प्यारे बच्चों, जय हिंद, भारत माता की जय। वोकैब का फर्स्ट जो पार्ट था वो आप लोग देख चुके हैं। उसमें थोड़ा सा मेरा इंट्रो हो सकता है मे भी बड़ा रहा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हर बच्चा ये सोचता है, सॉरी टीचर ये सोचता है कि कहीं ना कहीं यार हम ये भी कह लें और हम ये भी कह लें। अपनी बात में हर एक बात को वो कह देना चाहता है। आज आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, एग्जाम आपके पास में लगा हुआ है चूंकि। हाँ, एक बार चूंकि आज शहीदी दिवस है तो हम अपने क्रांतिकारियों को याद करेंगे और बस उनसे एक मोटिवेशन लेंगे जो कि बेटा हमारे पास हमेशा रहे, ठीक है ना। सभी याद करें उन्हें और एक प्रेरणा उनसे लें कि हम अपने हर एक काम में वही उत्साह और वही जुनून के साथ अपने कार्य को करें। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से भारत माता की जय। आज का कॉन्सेप्ट जैसा कि आपको पता है कि वोकैब है, उसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों एक छोटा सा है ना कोटेशन। श्रद्धा जो होती है बेटा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता कैपेबिलिटी जिसको कहते हैं एप्टीट्यूड स्थान देती है, पर तीनों अगर मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह बेटा रिस्पेक्ट देती है, सम्मान देती है। आगे कुछ वोकैब आपके सामने प्रेजेंट हुई हैं। देखिए, रिपेंट लिखा हुआ है और रिपेंट के बाद रीसेंट, रीजेंट और रिजेंटमेंट लिखा हुआ है। रिपेंट का मतलब बेटा होता है पश्चाताप, या यूं कह सकते हो पछताना। आप इसको अगर सिनोनिम्स के रूप में ये आएगा तो कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए बी सॉरी फॉर, आप कह सकते हो किसी चीज के लिए क्षमा मांगना, किसी चीज के लिए क्षमा मांगना, बी सॉरी फॉर मतलब पश्चाताप होना। रीसेंट लिखा हुआ है, रीसेंट का मतलब सभी को पता है हाल ही में होता है, बस सी बनाया और यहां पे एस किया, यहां पे रिजेंट में हमने मेंट जोड़ा। देखो कितना अच्छा बेहतर तरीका हो सकता है ये वोकैब को याद करने का। बात ये नहीं है कि व्हाट ये हम क्या है, बात ये है कि कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, कितना लाभदायक है कि हम एक ही सीक्वेंस में चार अलग अलग मीनिंग को और उनके साथ कुछ और अलग मीनिंग को रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। कुछ बच्चे रिवाइज करेंगे, कुछ लर्न। रिपेंट का मतलब बेटा REPENT मतलब बी सॉरी फॉर मतलब पश्चाताप, मतलब पश्चाताप या फिर क्षमा मांगना। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। रीसेंट हाल ही में, हाल ही में को आप क्या कह सकते हो? लेटेस्ट। कहते यार आज जो है ना, आज रीसेंट मोबाइल जो आया है ना वो दिखाइए मुझे। शॉप पे गए, बोला रीसेंट वाला मोबाइल दिखाइए, लेटेस्ट वाला मोबाइल दिखाइए, मॉडर्न दिखाइए, न्यू दिखाइए। ये सब क्या है? आधुनिक, नया, अभी का। ठीक है, आप इसे मॉडर्न कह सकते हो, आप इसे न्यू कह सकते हो, लेटेस्ट, मॉडर्न, न्यू। ठीक है, इसके अलावा और भी जो भी मैंने आपको बताया। तो ये चीज यहां समझनी थी। रीसेंट, ठीक, हाल ही में। रीजेंट लिखा हुआ है, रीजेंट का मतलब होता है नाराज। नाराज बेटा, एक सेकेंड, परेशान। ठीक है, कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, ठीक है, वरिड कहते हैं, चिंतित भी होता है, तो वो रीसेंट मैंने होता है बेटा। रीजेंट का मतलब यहां हो गया नाराज। रीजेंटमेंट का मतलब बेटा नाराजगी होता है, नाराजगी, किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये चीज एक समझने वाली। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग और इसको बढ़ाएंगे आगे और बस इसको क्लियर करेंगे। आगे देखिए, है ना, ये एवरग्रीन लिखा हुआ है बेटा, सभी को पता है। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, हर चीज हमेशा के लिए हरी रहे मतलब क्या? कोई ऐसा पेड़ जो हमेशा के लिए हरा रहे मतलब क्या? एवरग्रीन रहे। एवरग्रीन का मतलब बेटा सदाबहार होता है, सदाबहार। इसे बेटा एटर्नल भी कह सकते हैं, एटर्नल, ATERNAL, एटर्नल भी कहते हैं। और इसको एवरलास्टिंग भी कहते हैं, सदा के लिए, एवरलास्टिंग वर्ड याद आ गया, ठीक। एवरलास्टिंग, एवरग्रीन, एटर्नल, इन सभी नामों से इसको बुलाया जाता है। इसका मतलब हमेशा के लिए, सदाबहार। और मैं आपको बता दूं एक वोकैब और है, पेरेनियल, PERENNIAL, पेरेनियल में भी, जहां तक, हाँ, पेरेनियल का मतलब भी यही होता है, सदा के लिए। एवर का मतलब बेटा होता है, एवर कहते हैं ना, फॉर एवर, हमेशा के लिए। एवर का मतलब हमेशा होता है, ऑलवेज होता है। क्लियर हुआ बेटा? ऑलवेज, हमेशा, एवर।
अब इस एवर से बना आपका एवर और एवर्ट। इस एवर का मतलब बेटा आप देखिएगा बेटा, एवर ग्रीन, एवर, यहां पर बस ई हटाया हमने और ए कर दिया बेटा। इसका मतलब टालना होता है बेटा, टालना, किसी बात को टाल देना, आगे बढ़ा देना। या बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो रहा है? एवर। या फिर थोड़ा समझिएगा, ये एक कंफ्यूजन, हाँ इसको थोड़ा सही कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इधर देखिए। एवर्ट का मतलब होता है टालना, इसका मतलब होता है दृढ़ता से कहना, दृढ़ता से कहना। क्लियर हुआ? ये चीज थोड़ा सा क्लियर करिए यार। एवर्ट का मतलब होता है टालना और एवर का मतलब होता है दृढ़ता से कहना, मतलब टू से विद डिटर्मिनेशन, है ना। डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ता, से समथिंग इन डिटर्मिनेशन, या फिर डिटर्मिनर वे में कहना, मतलब डिटरमाइंड होकर कहना। डिटरमाइंड होकर कहने का मतलब दृढ़ता से कहना, इसे आप कह सकते हो एवर। और एवर्ट का मतलब क्या होता है? टालना। कोई बात है उसे आप टालना चाह रहे हैं तो आप क्या कह देंगे? एवर्ट कह देंगे। क्लियर हो गया? आगे देखो बेटा, नेक्स्ट वोकैब क्या है हमारे पास? बहुत अच्छी वोकैब भाई, इनको भी लर्न करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। इन सभी का मतलब, वेक्स का मतलब चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ा। यहां नीचे लिखा हुआ है गुस्सा, वो एक ही बात है, चिड़चिड़ा या गुस्सा। मिव्ड का मतलब ज्यादा गुस्सा होता है बेटा, ज्यादा गुस्सा, ज्यादा गुस्सा। यहां लिविड, इसका मतलब भी बेटा चिड़चिड़ा या गुस्सा से संबंधित ही है। अच्छा, कॉलरिक एक मीनिंग हमने कल आपको पढ़ाई थी, आज भी बता दे, इसका मतलब भी बेटा गुस्सा ही होता है। BERSERK, डेसर, बेरसर, बेरसर का मतलब भी बेटा गुस्सा, गुस्सा ही होता है। बर्शक, कॉलरिक, मिव्ड, वेक्स। एक और मीनिंग होती है बेटा NETTLE, नेटल, नेटल का मतलब भी थोड़ा गुस्सा या गुस्सा ही होता है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बहुत ध्यान से समझिए इसमें। लिविड, LIVID, गुस्सा, वेक्स गुस्सा, मिव्ड गुस्सा, कॉलरिक गुस्सा, बर्शर गुस्सा, नेटल गुस्सा, सबका मतलब गुस्सा। बस गुस्से में उनकी लेवल का डिपेंड है, हल्का गुस्सा, ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ा, तो वो आपके सामने ये गुस्सा है। वेक्स मैंने वैसे चिड़चिड़ा भी होता है, नेटल थोड़ा गुस्सा, और यहाँ पे कॉलरिक, बेशर का मतलब भी ज्यादा गुस्सा होता है। क्लियर हुआ? सब मीनिंग। अब पहली बात तो एग्जाम में बेटा हिंदी नहीं आने वाली है ना, इंग्लिश ही आएगी, तो आपको बस इसको इंग्लिश को माइंड में रखना है, हिंदी को बस समझने के लिए यूज करना है। हियर वी विल यूज हिंदी ओनली फॉर रिवीजन और अंडरस्टैंडिंग। क्लियर हो रहा है ना? ये नहीं कि हम हिंदी याद करेंगे, हमें इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करना है बेटा। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, देखो प्यारे बच्चों, ये वो वोकैब है जो मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ये वो वोकैब है जो आती है और बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मतलब बेसिक वोकैब है। आप इसे ये भी नहीं कह सकते अभी तो बहुत हार्ड वोकैब पड़ी, वेर्निलोक्विस्ट रह गया, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी वोकैब है जो कि दिक्कत देती है, कंफ्यूजन देती है, और हम आपको इतने बेहतर तरीके से वो वोकैब आगे पढ़ाने वाले हैं। मतलब एक कहानी सुनाएंगे और वो वोकैब याद हो जाएगी, है ना बेटा। कहानी सुनाएंगे, तुम्हें गाना सुनाएंगे और बेटा वो वोकैब याद हो जाएगी। बहुत ध्यान समझिए। DE के साथ में टेस्ट लगाया, DE के साथ में टेस्ट लगाया तो बन गया डिटेस्ट। देखिए बेटा, DE के साथ में टेस्ट लगाया बन गया डिटेस्ट, और याद रखिएगा बेटा ये बराबर होता है LOATHE की, ये बराबर होता है बेटा ODIAVERSION। एवर्जन का मतलब भी बेटा होता है घृणा, नफरत। एवर्जन, ओडियम, ओडियम के आगे P लगा दो तो बन जाता है पोडियम। पोडियम आपको पता होना चाहिए, कोचिंग में यूज होता है। डिसलाइक, घृणा, हेट, घृणा, लोथ, घृणा, डिटेस्ट, घृणा। क्लियर हुआ बेटा? ये लिखिए बेटा, इसको रफ कॉपी पे लिखेंगे नहीं तो याद नहीं होगा, केवल वीडियो देखने से काम नहीं होता बेटा, इसको लिखिए आप अपनी कॉपी पे। आगे देखो, डेस्पोट, डेस्पोट का मतलब होता है बेटा तानाशाह, तानाशाह। इसे और क्या कह सकते हैं? अच्छा, एक मीनिंग बनती है इसी से, डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब एक व्यक्ति की सरकार, या यूं कह दें हम एक व्यक्ति, या तानाशाही कह सकते हैं बेटा, तानाशाही। बेटा यहीं पे एक इसका सिनोनिम्स देता हूं मैं आपको, इसका एक सिनोनिम्स देता हूं आपको, और वो है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब भी बेटा होता है तानाशाह।
और ऑटोक्रेसी एक मीनिंग है, ऑटोक्रेसी इसका मतलब बेटा होता है तानाशाही, तानाशाही बेटा, तानाशाही। ऑटोक्रेसी जो है वो इक्वल है इसके डेस्पोट इसके। ऑटोक्रेसी को एक वर्ड और कहा जाता है बेटा, जब कोई एक व्यक्ति, गवर्नमेंट बाय वन पीपल, ठीक है ना, एक व्यक्ति की सरकार हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब किसी एक व्यक्ति की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं तानाशाही दिखाई देती है, इसलिए। ये क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर है? लिख लिया? अगर नहीं लिखा तो रिवाइज कर लो। ये क्लियर है बेटा प्यारे बच्चों? ये क्लियर है? ठीक, ये वो वोकैब है जो मोस्टली एग्जाम में रही और मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे हम चलेंगे, ज्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा आगे, यहां से बस इतना ही आगे और पहुंचते हैं डिराइड की तरफ। डिराइड का मतलब बेटा MOCK होता है, मॉक। डिराइड का मतलब बेटा LAUGH होता है, मतलब लाफ। और याद रखिएगा जितने भी ये डिराइड और मॉक है ये सब अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेते हैं बेटा, प्रीपोजिशन एट लेते हैं। क्यों लेते हैं बेटा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका हिंदी होता है मजाक उड़ाना, मजाक, मजाक उड़ाना। और जितने भी वर्ड, जितने भी इंग्लिश के वर्ड मजाक उड़ाना से रिलेटेड हैं, जितने भी इंग्लिश के वर्ड मजाक उड़ाना से रिलेटेड है, मेरे साथ बोलिए बेटा, डिराइड, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, मॉक, एट, लाफ, एट, सभी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मजाक उड़ाना। और ये सब प्रीपोजिशन क्या लेंगे? एट। क्लियर हो गया? ठीक, आगे बढ़ा जाए। ओके, बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए भाई पहुंचे रैम्पेंट की तरफ। थोड़ा समझिए, हमें कुछ नहीं करना है, अपनी जो ये क्या कहते हैं, ये जो ट्रेन है इसको ऐसे ऐसे ले जाना है, फिर इसको बेटा हमको ऐसे ऐसे ले जाना है। तो बस ये कुछ एक, हाँ ये वो भी बन गया, जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो बहुत से समझ रहे होंगे इसको, ये क्या बन गया है ना। तो रैम्पेंट, पहली मीनिंग आपके सामने आ रही है, रैम्पेंट, अनियंत्रित, अनियंत्रित, अनियंत्रित बेटा, जिस पर नियंत्रण ना हो, काबू ना हो। और आरेंट बेटा, अगली मीनिंग बनती है आरेंट, ARRANT, आरेंट। एक बनती है बेटा रैम्पेंट। आरेंट का मतलब बेटा होता है कुख्यात, या इसे संपूर्ण भी कहा जाता है, संपूर्ण, होल, ऐसा भी है, कई मीनिंग में इसका ये भी भाव निकला। आरेंट का मतलब कुख्यात होता है बेटा, और रैम्पेंट का मतलब बेटा होता है अनियंत्रित, मतलब कहते हैं हार्ड टू हैंडल। हम ये भी तो कह सकते हैं इसको, हार्ड टू हैंडल, किसी चीज को हैंडल करने में बड़ी मुश्किल आ रही हो, नियंत्रित। ट्रेन चला रहे, एक सेकंड, ट्रेन, हम एक एरोप्लेन चला रहे थे, बड़ी कुछ समस्या सी आ गई, तो अब क्या हो गया, उसमें रैम्पेंट हो गया, हार्ड टू हैंडल, हैंडल ही नहीं कर पा रहे उसको, बड़ा मुश्किल है। क्लियर हो रहा है ना बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कम समय ज्यादा वोकैब पे ध्यान, कम समय ज्यादा वोकैब पे ध्यान बेटा, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। बैने शब्द आ गया बेटा, याद रखिए किसी भी मीनिंग का अगर आपका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, प्रीफिक्स आगे वाला, सफिक्स पीछे का, प्रीफिक्स, फिर से ध्यान दीजिए, प्रीफिक्स अगर बैने है तो बैने का मतलब लाभ होता है बेटा, गेन है ना, गेन मैंने भी लाभ होता है। बैने का मतलब बेटा लाभ होता है, गेन होता है, गेन का मतलब भी लाभ होता है। तो बैने के साथ कुछ शब्द, मतलब कि हम सफिक्स चेंज करेंगे और हमें एक नया नया वर्ड मिलेगा। एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। जैसे बेनिफिट का मतलब थोड़ा समझिएगा प्यारे बच्चों, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, ठीक, बेनिफिट कहते हैं हमें बहुत सारे बेनिफिट जो हैं मुझे मिलने चाहिए। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, लाभ होता है, प्रॉफिट, ठीक है, इसे प्रॉफिट भी कहते हैं, बेनिफिट को प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक ठीक। बेनिफिशियल, लाभदायक बेटा, लाभदायक, क्लियर हुआ। बेनिफिशिएंट और बेनेवोलेंट का मतलब बेटा क्या होता है? लाभ दयालु बेटा, वेरी गुड, काइंड हार्टेड कह सकते हो, दयालु, इनका मतलब दयालु होता है। मर्सीफुल कह सकते हो बेटा, मर्सीफुल, ठीक है, दयालु, लिबरल, ठीक है, दयालु। बेनिफैक्टर का मतलब बेटा दान करता होता है, दान करता, दानी कह सकते हो आप,
दानी, जो व्यक्ति मंदिरों में गरीबों को दान दे, बेनिफैक्टर कहलाता है, दान करता कहते हैं इसको। इसके बाद बेनिफैक्टर के बाद बेनेवोलेंट, बेनिफिशिएंट का मतलब हाँ दयालु कह सकते हो, ठीक है। आगे बेनिफिशियरी लिखा है, बेनेडिक्शन लिखा है। बेनेडिक्शन का मतलब बेटा होता है वरदान, वरदान, इसे बून भी कहते हैं, बून, बून मैंने भी वरदान, जैसे अपनी कोचिंग का स्लोगन भी है क्या, क्या है, अ बून फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान, तो बून का मतलब भी वरदान होता है। बेनेडिक्शन का मतलब भी बेटा क्या होता है, वरदान होता है। अगली मीनिंग है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे आप सभी को लाभ देते हो, ठीक है, ये बेनिफैक्टर वाले भैया क्या कर रहे हैं, दान करता है, दान दे रहे हैं। चलो जिसको हम दान दे रहे हैं वो जो दान लेने वाला व्यक्ति है, मतलब कि लाभ प्राप्त करने वाला, लाभ प्राप्त करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति या पर्सन जो लाभ लेता है, ठीक है ना, हाँ, ए पर्सन हु टेक्स प्रॉफिट, ठीक, बेनिफिशियरी, ए पर्सन हु टेक्स प्रॉफिट, उसे क्या कहेंगे, बेनिफिशियरी कहेंगे, लाभ प्राप्त करने वाला। वेरी गुड, जल्दी से माइंड में डालिए, जल्दी से बेटा। रफ कॉपी है तो उस पर लिखिए, इसलिए नहीं लिखिए कि हमको बहुत, मुझे पता है कि आपको मिलता होगा, लेकिन अभी अगर आप लिख रहे हैं ना तो इससे क्या होगा, ये कंटिन्यू रहेगा, आपके माइंड में तुरंत जाएगा। लिखिए इसको, चलो भाई, बैने का मतलब समझा, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, अच्छा होता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ड है। अब हम उसका नेगेटिव वर्ड समझते हैं, मैले। मैले का मतलब नुकसान, मैले का मतलब नुकसान होता है, गंदा होता है, हानि भी होता है, हानि, कहीं ना कहीं हानि या नुकसान से संबंधित ये क्या है, प्रीफिक्स है, PREFIX, क्यों भाई, शुरुआत में लगता है, प्रीफिक्स है। अब जहां लगेगा वहां एक नई कहानी रचेगा, जैसे मेलेवोलेंट, मेलेफिशिएंट और फिर मेलेफैक्टर और मेलेडिक्शन। बेटा मेलेडिक्शन का मतलब क्या होता है, बेनेडिक्शन था, एक सेकंड समझिएगा, जैसे बेनेडिक्शन पढ़ा था, बेनेडिक्शन का मतलब क्या था, लाभ प्राप्त करने वाला। मेलेडिक्शन का मतलब क्या हो गया, सॉरी, बेनेडिक्शन का पढ़ा हमने पढ़ा वरदान, बून, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभिशाप, क्या हो गया, कर्ज, कर्ज कह सकते हो बेटा, अभिशाप। चलो भाई जल्दी से माइंड डालो, मैलेडिक्शन इक्वल टू अभिशाप इक्वल टू CURSE, क्लियर हुआ। अब आता है भाई मैलेडिक्शन का मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अभिशाप, या फिर मैलेडिक्शन को तुम कहीं ना कहीं एक चीज और कह सकते हो, अभिशाप कह लो, या फिर तुम इसे, अच्छा मैंने वो, दयालु होता है, ये निर्दयी होता है बेटा, क्या होता है, निर्दयी, ठीक है। अब तुम समझ गए हो, अभिशाप कहते हैं इसको, वरदान कहते हैं, ठीक है, पाप भी कह सकते हैं इसको, पाप टाइप, क्लियर हुआ, ठीक है। बेनेवोलेंट, जैसे बेनेवोलेंट पढ़ा था वैसे ही होता है मेलेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब क्या था बेटा, दयालु, और इसका मतलब होता है बेटा हेटर्ड, हेट पर्सन, गलत व्यक्ति, आप इसको कह सकते हो कहीं ना कहीं दुष्ट, क्या कह सकते हो, दुष्ट कह सकते हो बेटा, और क्या कह सकते हो, अपराधी कह सकते हो बेटा, अपराधी टाइप, दुष्ट, अपराधी, घृणा करने वाला, लोगों का नुकसान करने वाला। तो अच्छा, और इसे क्या कह सकते हो, कहीं ना कहीं, ठीक है, हाँ, मिज़ेंथ्रोपिस्ट कौन होता है, एक वर्ड, वेरी गुड, एक माइंड में वर्ड आया, उसे भी समझ लीजिए, MISANTHROPIST, मिज़ेंथ्रोपिस्ट। ये मिस शब्द कहीं आ जाए तो उसका मतलब हेट होता है, घृणा होता है बेटा, घृणा होता है। मिज़ेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है बेटा, क्या होता है, मानवता से हेट करने वाला, याद रखिएगा, मिज़ेंथ्रोपिस्ट। और मिस की जगह अगर आप, मिस की जगह आप फिल कर दोगे तो मानवता से प्रेम करने वाला, फिल का मतलब लव, मिस का मतलब हेट होता है। इसके बाद मेलेफिशिएंट लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब डिलीटीरियस होता है, वो क्या समझिएगा, थोड़ा समझिएगा बेटा प्यार से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, MTS लगा है। मेलेफिशिएंट का मतलब बेटा होता है हानिकारक, हानिकारक बेटा, हार्मफुल का मतलब भी वही होता है, एक सेकंड बेटा, हार्मफुल का मतलब भी प्यारे बच्चों वही होता है। इसे डिलीटीरियस भी कह सकते हैं, डिलीट कर दो, बस डिलीटीरियस कर दो। डिलीटीरियस का मतलब भी बेटा, एक सेकंड ये हटा दो,
डिलीटीरियस का मतलब भी बेटा क्या होता है, हार्मफुल होता है, नुकसानदायक, हानिकारक, मैलेफिशिएंट। मैलेफैक्टर कौन होता है बेटा? मैलेफैक्टर का मतलब, अच्छा बेनेफैक्टर था, बेनेफैक्टर का मतलब कौन था भैया? कौन? दान करने वाला, और ये कहीं ना कहीं तुम्हारा दान ले जाएगा, मतलब अपराधी होता है। क्या होता है बेटा प्यारे बच्चों? अपराधी होता है। क्लियर हुआ इतना? आगे देखो, चलो भाई लॉग की तरफ पहुंचते हैं। लॉग का मतलब क्या है समझिए प्यारे बच्चों। लॉग शब्द अगर कहीं आता है तो लॉग का मतलब बातचीत से होता है, बोलचाल से भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। थोड़ा समझिए। डायलॉग का मतलब दो लोगों के बीच का संवाद, के बीच का संवाद। अब इंग्लिश में अगर कहें कन्वर्सेशन, 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 एक सेकेंड बेटा, कन्वर्सेशन बिटवीन, डाई लगा है ना, टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच का बेटा जो संवाद होता है उसे कहा जाता है, दो लोगों के बीच का संवाद जो होता है उसे डायलॉग कहा जाता है बेटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मोनो का मतलब सिंगल होता है बेटा, सिंगल। डाई का मतलब बोथ, दो, टू भी कह सकते हो। मोनोलॉग का मतलब क्या होगा? एक व्यक्ति द्वारा दी गई स्पीच, एक व्यक्ति के द्वारा दी गई स्पीच, ठीक है, क्लियर हो रहा है? एक व्यक्ति के द्वारा दी गई स्पीच, जो मान लीजिए किसी स्कूल में कोई देता है या फिर कोई एक व्यक्ति जो अपनी स्पीच को क्लियर करे। कैटालॉग क्या होता है? लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स या किसी भी चीज का लिस्ट, सूची कह सकते हो आप। एक इटिनियरी वर्ड और होता है, यात्रा सूची कहते हैं, ये भी बहुत पूछा गया, इटिनियरी, ठीक है। तो इटिनियरी नहीं है पर यहां पे कैटालॉग है। ये क्या होता है? किसी चीज की लिस्ट, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, क्लियर हुआ? आर्टिकल्स कर लो या कोई भी चीज का बहुत सारा सूची जो बनाया जाता है, उसमें टॉपिक्स जो चीजों को लिखा जाता है उसे कैटालॉग कहते हैं। पढ़ा भी होगा। हाँ, प्रोलॉग क्या होता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना है, बताओ बेटा किससे स्टार्ट होती है? प्रस्तावना के शुरुआती शब्द क्या हैं? हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, यहां से स्टार्ट होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है ऐसे ही। तो प्रस्तावना जो है बेटा, प्रोलोग, इसे कहते हैं प्रस्तावना। इसे प्रस्तावना कहते हैं किसी भी चीज के, किसी भी प्ले के या किसी भी प्ले या नाटक के शुरुआत के जो शब्द होते हैं उसे प्रस्तावना कहा जाता है। किसी भी नाटक के या शुरुआत के शब्द, ठीक है। आगे चलते हैं, समय ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी ये सारी चीजें हम सोच रहे हैं आपको दे दी जाए। देखिए बेटा, अरेंजमेंट, व्यवस्थित करना, पता होता है सबको बेटा, व्यवस्थित करना। अच्छा, इसको और क्या कहते हैं? एप्पल पाई। यहीं से एक याद आ गया मेरे को, ऑर्डर, सुव्यवस्थित ढंग से बेटा, इन राइट मैनर कह सकते हैं, है ना। अरेंजमेंट, इन राइट मैनर, इन राइट मैनर मतलब सुव्यवस्थित ढंग से या एकदम सही ढंग में। अरेंजमेंट, व्यवस्थित करना। अरेंजमेंट लिखा हुआ, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है और अरेन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट का बेटा मतलब होता है कहीं ना कहीं अपराध। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपराध को समझा था, कहां पे? मैलेवोलेंट, मैले में पढ़ा था इस चीज को, अभी क्लियर कराएंगे। यहां पे लिख लीजिए अपराध बेटा, उसका सिनोनिम ये हो गया। और अरेन का मतलब बेटा है दोष लगाना बेटा। प्यारे बच्चों, दोष लगाना को अरेन कहते हैं, मतलब चार्ज कह सकते हैं। दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। ब्लेम कहते हैं बेटा, ब्लेम, आरोप लगाना, है ना, चार्ज, ब्लेम। इंडिक्ट भी कहते हैं बेटा, इंडिक्ट मैंने भी वही होता है, चार्ज या ब्लेम। वैसे ही बेटा अरेन का मतलब भी होता है किसी पर दोष लगाना। आगे देखते हैं कि ऐसा क्या है जो आगे और है, तो अब कुछ नहीं है, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बारी वो चीज क्लियर करें। यहां पे जाकर हम लोगों ने उस चीज को समझा था। बाकी वो कैप का एक ज्यादा बड़ा ये एक वीडियो नहीं था, एक बहुत ही
कम समय लेते हुए कुछ ज्यादा से ज्यादा वोकैब को क्लियर कर सकें, इसलिए था। आप बस जुड़े रहिए, नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो भी स्ट्रक्चर बेस्ड रहेगा और इसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए भी और एमटीएस के लिए भी या कोई भी डिफेंस एग्जाम के लिए भी। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, एमटीएस का प्री पेपर जो पहला मतलब एमटीएस का जो फर्स्ट पेपर हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं टेस्ट सीरीज, तो उसमें पहली सीरीज जो है वो आपको कल मिल जाएगी, ठीक है, कल या फिर हो सकता है कि ठीक है वो भी आपको मिलेगी। इसके बाद सेकेंड शीट मिलेगी, थर्ड वो रहेगा ही रहेगा। वोकैब एक तरफ चल ही रहा है, बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। पूरी कोशिश यही है कि हमारे चैनल से जो भी आपको मिले वो एग्जाम में पूरा का पूरा तो आपकी मेहनत पे डिपेंड है, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आपकी भी मेहनत है, हमारी भी मेहनत है, हमारी पूरी कोशिश है कि इस बार का अटेम्प्ट आपका 100% क्वालिफाई होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।